Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Quantrix। रेगुलरली हम क्लासेस कर रहे हैं एसपीए क्लर्क मेंस की। अगर आप एसपीए क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी मैक्सिमम स्कोर करने में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक क्वेश्चन है अलजेब्रा से। सबसे पहले खुद से करके देखिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। वीडियो को पॉज कर ले और फिर करके देखें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दो इक्वेशंस दे रखी है हमें, इक्वेशन 1 एंड 2। उसके बाद क्या है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर m+8 एंड m-14। इक्वेशन 1 के दोनों रूट दे रखे हैं, तो इसमें हम पहले निकालेंगे m की वैल्यू। m की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले समेशन ऑफ रूट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। समेशन ऑफ रूट क्या होगा हमारा, -b/a। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का m हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी रहता है। तो m की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है दोनों रूट्स की, m+8 14 इज इक्वल टू m। तो ये हो जाएगा 2m, उसमें से m इधर जाकर हो जाएगा 6। m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 6। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में हमको क्या रखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n इज अ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। यानी n की जो भी वैल्यू आएगी उसके डिजिट्स का जब हम सम करेंगे तो वो प्राइम होगा, ये गया हुआ है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 इज नॉट मोर देन m3। यानी जो उनका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है इक्वेशन सेकंड का, इक्वेशन सेकंड का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। तो ये हो जाएगा 90 n+1 is not less than, that is not less than m3। m कितना है 6, m की 6 की क्यूब होगी 216, यानी 19n जो है छोटा है 215 से। कितना छोटा अभी ये नहीं पता। आगे से क्या है, बोथ द डिजिट्स ऑफ n इज सेम, मतलब कि n की जो दोनों डिजिट्स होंगी वो सेम होंगी, यानी कि 11 होगी, 22 होगी, 33 होगी, 44 होगी, इस तरह से जितनी भी होंगी वो सेम होंगी। तब n को डिवाइड करते हैं पहले इसमें, ताकि n की वैल्यू कितनी आती है। इसको डिवाइड करते हैं तो 19 19 जैसे कि 25 19 11 पॉइंट कुछ, यानी n की वैल्यू 11 पॉइंट कुछ से कम होगी। अब हमको पता है n की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो है वो 11 हो सकती है, क्योंकि दोनों डिजिट सेम है। तो n की वैल्यू होगी 11। ठीक है, यहाँ से हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। अब m की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई, इन दोनों को अब हम इक्वेशंस में रख देंगे तो इससे हमें रूट मिल जाएंगे। पहले m की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन 1 में, ये हो जाएगा p² -6p 6 दूनी 12 120 -12 प्लस के 12 होंगे माइनस का 112 620 -112 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट कौन से होंगे, 14 8 112, 14 और 8। फर्स्ट इक्वेशन के दोनों रूट हो गए, ये हो गई इक्वेशन 1। अब बात करते हैं इक्वेशन 2 की। इसमें हमें पुट करनी है n की वैल्यू 11। इक्वेशन 2 होती है q² प्लस 11p माइनस 19 इंटू 11 प्लस 1, तो 19 से करते हैं 19 209, 209 में एक और 210 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स कौन से आ जाएंगे, आ जाएंगे 21 और 10। 21 हो जाएगा माइनस का, 10 हो जाएगा प्लस का। ये दो रूट बन जाएंगे। इस तरह इसके भी जो रूट बनेंगे 14 प्लस का 8 माइनस का हो जाएगा। हमको माइनस का 6 निकालना है तो उसको प्लस रूट्स अपोजिट कर देते हैं, यानी प्लस का 6 निकालना पड़ेगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, सम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस, सम ऑफ द पॉजिटिव रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन इज 24। पॉजिटिव रूट्स
कौन से, इधर है 14 और इसके पॉजिटिव रूट है 10। 14 और 10 24, 14 और एक ये 10। इक्वेशन 1 तो सही है हमारे। सेकंड में कहते हैं m इज ग्रेटर देन n, m है 6, n है 11, 9। सेकंड रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड में द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 7। m और n का प्रोडक्ट होता है 66, तो ये 7 का मल्टीपल तो नहीं है, तो ये भी गलत होगी। हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, इक्वेशन 1। सम ऑफ द पॉजिटिव रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन इज 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का। इसमें एक चार्ट दे रखा है हमें, उसके बाद एक टेबल भी दे रखी है। इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दे रखा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के आंसर द क्वेश्चन। फॉलोइंग पाई चार्ट शोस परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 4 डिफरेंट कॉलेजेस। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं चार्ट के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ऑल द कॉलेज टुगेदर इज 7500। यानी हमें टोटल भी दे रखे हैं और इंडिविजुअली भी दे रखे हैं पाई चार्ट के अंदर। तो हम उनसे इंडिविजुअली निकालेंगे हर किसी का, लेकिन पाई चार्ट के अंदर हमें सारी वैल्यू नहीं दे रखी, हमें एक्स में परसेंटेज दे रखे हैं। तो हमको उसके पास सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जिससे हम सारे निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं टोटल का टेबल। कौन कौन से ए बी सी एक्स वाई जेड एम एन ओ पी क्यू आर। एक्स वाई जेड, हमें दे रखे इसका 7500। हमको ये पता है कि सारी वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, और जो टोटल परसेंट होता है वो 100% होता है। इसमें से हमें दो वैल्यू दे रखी है 40 एंड 60, यानी 60% की वैल्यू तो हमें दे रखी है, पीछे बचता 40%। 40% की वैल्यू हमें खुद दे रखी है x+2x। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/3 वैल्यू हो जाएगी x। हमारे पास किस किस की वैल्यू है, एक्स वाई जेड और एम एन क्यू की वैल्यू है हमारे पास 20 और 40। एक्स वाई जेड की वैल्यू है 20, ठीक है, 1500 3000। अब हमें दे रखे है एक्स की वैल्यू लास्ट की 40/3% है, तो 7500 होगा 40/3%। काट देंगे इसे, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2000, क्योंकि वो डबल था इसका। ओके, अब आगे टेबल में क्या दे रखे हैं हमको। Table given below shows the percentage distribution of total number of engineer student and percentage of total number of male engineer student out of the total number of engineer student in college. It also shows percentage number of female student out of the total number of art student in each college. Only engineering and arts. Okay. टेबल के अंदर हमें डेटा दे रखे हैं, परसेंटेज दे रखी है इंजीनियर स्टूडेंट की, और उसके बाद दे रखे टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट दे रखे हैं इंजीनियर में से, टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट दे रखे हैं इंजीनियर आर्ट्स में से। पहले हम निकालेंगे इंजीनियर, इसमें इंजीनियर कितने, फिर हम निकालेंगे आर्ट्स वाले कितने। यहाँ टोटल इंजीनियर निकाल लेते हैं पहले। इसमें 55% जो है वो टोटल इंजीनियर, यानी 1100, ये होगा टोटल इंजीनियर। इसका 30% एक्सपेंशन जेड का 15 45, ये इंजीनियर हो गया 2400 और 450, ये तो हो जाएंगे टोटल इंजीनियर। यहाँ निकाल लेते हैं हम आर्ट की। टोटल में से इंजीनियर चला जाएगा तो आर्ट्स आ जाएंगे, 1050,
600, 350, 8। अब इंजीनियर के अंदर भी हमें वैल्यू दे रखी है मेल की। जब मेल की वैल्यू दे रखी है तो टोटल में से मेल लेस कर देंगे तो फीमेल की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। मेल कितना 60% ऑफ टोटल इंजीनियर और मेल। यानी 40% बचेगा। 80% है मेल, यानी 20% हो गया इसका 90। तो ये 80% हो गया 360। इसका 50% मेल 1200 एंड देन 80%, 80% मेल 130 फीमेल आ गई। इसको लेस कर देंगे 520 और 130, ये आगे मेल और फीमेल इंजीनियर। अब हमें वैल्यू दे रखी है फीमेल की 8 की, तो उससे हम मेल की भी निकाल लेंगे। ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यूज बारी बार फाइंड करनी होंगी। अगर एक बार ही निकालेंगे तो दोबारा दोबारा फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। फीमेल दे रखी है 80%, फिर 90% फीमेल दे रखी है। फिर फीमेल दे रखी 70%, फीमेल दे रखी है 60%। 60% हो जाएगी 210, 140। ठीक है, सारी वैल्यूज हम फाइंड कर ली। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ मेल इंजीनियर स्टूडेंट इन कॉलेज XYZ एंड ABC together is what percent of total number of engineer student in college, total number of engineer student in college MNO में टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर कितने हैं 2400। और हमें पूछे मेल इंजीनियर इन कॉलेज XYZ एंड ABC। कॉलेज XYZ में मेल इंजीनियर एंड ABC में मेल इंजीनियर 660 और 360। ठीक है, तो 660 हो गया। एक तो 660 है हमारे पास, एक है हमारे पास 360। इनका हमें निकालना है परसेंटेज। ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखते हैं, इसलिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। काट लेते हैं 624, 42.5% is our right answer. Okay, next question में चलते हैं। Which among the four colleges have the highest number of students either in engineer or art college? कौन से कॉलेज में हाईएस्ट है इंजीनियर और आर्ट में? सबसे ज्यादा तो दूर दूर से चमक रहा है 2400। MNO यही हमारा आंसर होगा 2400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इंजीनियर स्टूडेंट इन कॉलेज MNO टू नंबर ऑफ फीमेल आर्ट स्टूडेंट। मेल इंजीनियर MNO और फीमेल आर्ट ABC। मेल इंजीनियर MNO में से 1200, तो नंबर ऑफ फीमेल आर्ट स्टूडेंट इन ABC, फीमेल आर्ट है 720। 12 5 8 12 6 75, ये आ जाएगा 5:3 is our ratio. This is correct answer. आगे है find the average number of male engineer student from college XYZ and the number of male art student college MNO and the number of female art student college ABC। एवरेज निकालना है मेल इंजीनियर जो कि XYZ में, XYZ के मेल इंजीनियर 360, मेल आर्ट स्टूडेंट MNO, आर्ट मेल MNO 180 and female art student in ABC 720।
इन तीनों काम को निकालना है एवरेज। ये देगा 7, 8, 9, 900 तो ये हो गया 3, 1260। 420 इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर इज लूप्ड इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर whose area is 2744 centimeter square and the breadth of the rectangular they require 28.5% of the rectangle length. Same wire looped in the form of square. Find the side of square. कोई वायर है वो रेक्टेंगुलर शेप में है और उसका एरिया है दे रखे हमको 2744 एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रेशियो दे रखे है लेंथ और ब्रेथ 28.56 लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो है। ये होता है 2/7 ब्रेथ 2/7 और हमें दे रखे है उसका एरिया। एरिया होता है L/B। तो यानी 7×14 एक्स के स्क्वायर वैल्यू है 2744। इसको डिवाइड कर लेंगे 14 को। 14 से क्या 1 से 13 134 हो गए। एक्स की स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो हमारे पास 14 आई चुकी है। तो अब उसमें करते हैं, तो इस बार ब्रेथ भी आ जाएगी, उसकी लेंथ भी आ जाएगी। 14 को वैल्यू इसमें रख देते हैं, 14, 28, 98 आ गई ब्रेथ। अब उसके बाद उसने कहा द सेम वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड साइड ऑफ, और हमें स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। तो हम पहले स्क्वायर की साइड कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमें उस वायर के बारे में पता होना चाहिए, वो वायर कितनी लंबी है, तभी हम उसकी साइड को फाइंड करेंगे। अभी हमारे पास एरिया आया है। ठीक है, एरिया से अब हम उसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। वो होता है 2 × L + B। ठीक है, इससे हमारे पास L की वैल्यू भी है और B की वैल्यू भी है। इसको पुट कर देंगे। एक सेकंड, उसने कोई रेशियो नहीं दे रखा क्या? 28.4% length of if the same wire looked in the form of a square and the, क्या उसने कोई रेशियो नहीं दे रखा हमको? कोई बात नहीं, इसी से निकालते हैं। तो ये हो जाएगी 98 + 28 2 242 आ जाएगा। अब यही जो जिसका सर्कमफ्रेंस है रेक्टेंगुलर का, सेम होगा स्क्वायर के सर्कमफ्रेंस से, जिसकी वैल्यू होती है 4a। इससे हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू आ गई 63। ठीक, जो कि हमें फाइंड क्या करना है, साइड। साइड ही निकाली हमने स्क्वायर की, जो कि 63 है। ये होगी क्वांटिटी 1 का। अब चलते हैं क्वांटिटी 2 पे। क्वांटिटी 2 में कहते हैं द रेडियस ऑफ circle is 87.5% and the side of square and perimeter of square is 256 centimeter, then find the perimeter of circle। हमें दे रखे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखे हैं।
अभी हमने किया था पेरीमीटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, 4a होता है। ये 4a की वैल्यू दे रखी है हमें 256, से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 64। उसके बाद दे रखे है इसने साइड ऑफ स्फीयर, ये होगी ये साइड ही आ गई, ये हमारी साइड है। चार साइड होती है ना स्क्वायर में, ये साइड आ गई 64। अब दे रखे है कि उसकी वैल्यू है 87.5%। 87.5% क्या होता है, 87.5% होता है 7/8 साइड ऑफ स्क्वायर, यानी इसका 7/8, 64 का 7/8 56। ये रेडियस आ गई, यानी ये वैल्यू आ गई 56 आर की। हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सर्कल फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या है, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7, 56। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 2 16, 16 352 आ गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो यानी क्वांटिटी वन तो था हमारा 62, आ गया 352। तो क्वांटिटी वन की वैल्यू होगी क्वांटिटी टू से कम। थर्ड इज अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 3:1। If boat cover 180 kilometer upstream and 360 kilometer downstream, 20 hours, then find the speed of boat in still water. बोट की डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो दे रखे हमें, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का रेशियो दे रखे 6x और 2x। डबल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैं नहीं चाहता कि कुछ भी पॉइंट्स में आए, सब कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आए। तो स्टिल वाटर में इनकी स्पीड हो जाएगी 4x। इफ बोट कवर 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 360 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, अगर 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है बस 360 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो उसे लगते हैं 20 घंटे। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये घटेगा 90 + 60 इज इक्वल टू 20x। एक्स की वैल्यू आ गई 7.5। इससे हमारे पास बोर्ड की स्पीड आ जाएगी 15 30 45, यानी स्ट्रीम ये आ गई 15। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी की, 30। ये वाला राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड इक्वेशन पे। बोट कैन ट्रेवल 210 किलोमीटर अलोंग द फ्लो इन अ रिवर 5। अलोंग द फ्लो मतलब डाउन स्ट्रीम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में ही बहती है ना, इसलिए इसको 5 घंटे लगते हैं, यानी कि इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड है 42। इफ इट टेक्स 2.5 और मोर टू रिटर्न, वापसी कितने में आता है, सेम डिस्टेंस कवर करेगा, 2.5 घंटे ज़्यादा लेगा, 7.5। ये इसकी अपस्ट्रीम की स्पीड होगी, क्योंकि जब ये वापसी आएगा तब ये फ्लो के अगेंस्ट तैरेगा। तो कर लेते हैं, ठीक है 5 ये इसकी अपस्ट्रीम स्पीड होगी। तो यानी 35 हो जाएगी इसकी स्टिल वाटर स्पीड। और फाइंड क्या करना है, स्टिल वाटर स्पीड, तो 35 ही हो जाएगी इसकी स्टिल वाटर की स्पीड। इक्वेशन 1 थी 30, 2 है 35, यानी क्वांटिटी 1 लेस देन है क्वांटिटी 2 से। थर्ड इज अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
डेटा सफिशिएंसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसमें कहता है अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर 3:2 रिस्पेक्टिवली। इससे हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। सेकंड पे चलते हैं। वेसल कंटेन्स सम मिलीलीटर मिक्सचर ऑफ oiled and water. If 30 liter of mixture is taken out and add 10 milliliter of water, then the ratio of water and milk। अगर हम अकेले 2 को चलते हैं तो हमें नहीं पता उसका रेशियो क्या है, ऑयल और वाटर किस रेशियो में है। निकालने के बाद भी सेम रेशियो होगा, बट कितना होगा वो नहीं पता। फिर चाहे उसमें कितना भी ऐड कर दें, हमारे पास कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसको हम एक्स भी मान लें, वाई भी मान लें, तो भी हमें नहीं मिलेगा। अब हम दोनों को इकट्ठा करके देखते हैं। अगर पहले वैल्यू 3x एंड 2x थी, इसमें से 30 लीटर निकाल भी लिया, तो भी वैल्यू 3x और 2x ही रहेगी। अब उसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया। जब हम इसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर दें, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाता है 9:11 के रेशियो में। जब 9:11 के रेशियो में इसको बांटेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हमारे पास 3x और 2x की वैल्यू भी आ जाएगी और इनिशियल वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि उसमें 30 को 3:2 के पार्ट में ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों चाहिए हमको वाटर, इनिशियल वाटर का मिक्सचर निकालने के लिए। इसलिए फिफ्थ आंसर ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन बाय सी एंड डी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। सी और डी को वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। स्टेटमेंट 1 में कहता है ए और बी को 6 डेज लगे, बी एंड सी को 10 डेज लगे, और ए की एफिशिएंसी डी से डबल है। हमें फाइंड करना है सी एंड डी टुगेदर। अब इसमें हम ना तो ए का निकाल सकते, ना सी का निकाल सकते, तो डी का भी नहीं निकाल सकते। ए से तो आंसर नहीं आएगा। स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। तो में ये कहता है कि बी प्लस डी 18 में, एफिशिएंसी ऑफ बी दैट इज थ्राइस ऑफ सी, और सी किसी काम को करता है 90 डेज में, और बी की एफिशिएंसी सी से 3 टाइम्स है, तो यानी बी 30 दिन में काम करेगा। जब बी 30 दिन में काम कर रहा है, सी 90 डेज में, और बी एंड डी मिलके काम कर रहा है, तो इससे हमें डी की भी मिल जाएगा। डी अलोन कितने में काम करेगा ये भी हमें मिल जाएगा। तो बी प्लस डी टुगेदर कितने में करेंगे ये भी मिल जाएगा। यानी इक्वेशन सेकंड से तो आंसर आ रहा है, अरे 1 से नहीं आ रहा, तो सेकंड इज आवर राइट आंसर। स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटी सी कैसलेट डीआई है। ऐसे डीआई जरूर आती है एग्जाम में, इनको करते हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं, वर्किंग मेल एंड फीमेल PQR, and number of male to female employee working in Q, company P, Q and company R। तीन टाइप की कंपनी है। मेल टू फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी, मेल 6:7, इसको तो हम सीधे सीधे बांट देंगे 6x और 7x। एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी P टू कंपनी R, P और R का रेशियो दे रखे हैं मेल एम्प्लॉय। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी P 145 लेस देन R, एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन R। टोटल नंबर ऑफ दे रखे हैं पहले ही हमको 400, 400 R में दे रखे हैं, तो इससे हमको x की वैल्यू तो मिल जाएगी, क्योंकि 25 हो जाएगी। 200 32, ठीक है।
इसको हम 6 और 7 के रेशियो में बांट लेंगे। ये हो जाएगा 13 दूना 26। इतना कुछ हमें पता चल गया। अब उसके बाद इसने कहा है कि नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी पी टू कंपनी आर। मेल एम्प्लॉय मान लेते हैं इसमें होता है 24 वाई, और कंपनी आर में मेल एम्प्लॉय है 35 वाई। तो फीमेल कितनी हो जाएगी 400 माइनस 35 वाई। यहाँ फीमेल कितनी हो जाएगी 200 माइनस 24 वाई। उसके बाद इसने कहा नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी पी 145 लेस देन कंपनी आर। कंपनी आर की फीमेल एम्प्लॉयज कितनी है 400 और कंपनी पी की जो है वो 145 लेस है। 24 वाई फीमेल एम्प्लॉय ना। ये बच गया 200, 145 में चला जाएगा 55 बच गया। यहाँ बच गया 11 वाई। वाई की वैल्यू आ गई 5। जो वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी तो हमारे पास इसके रेशियो भी निकल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 175, 225। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है मेल और फीमेल की। ये मेल है, फीमेल, ये मेल है, ये फीमेल। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी ए इज 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी क्यू एंड आर टुगेदर। ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी ए इज 3:2। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी ए एंड कंपनी। ठीक है। रही जो एम्प्लॉयज है कंपनी ए में काम करते हैं वो 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी क्यू एंड आर। कंपनी क्यू एंड आर में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 725। ए में है 725 का 60%। ये हो जाएगा 435। ये हो गया ए में टोटल। अब इसको डिवाइड कर देंगे मेल एंड फीमेल में। जो कि इसने कहा है कि 3:2 में है। ये कह रहे हैं कंपनी ए में मेल एंड फीमेल 3:2 में है। इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से 540, 535। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी ए जो कि है फीमेल एम्प्लॉय है, फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी पी। पी में फीमेल एम्प्लॉयज थी 80, ये पी में थी 80। हमारे पास आ जाएगी 94 का डिफरेंस। ये हमारा राइट आंसर है 94। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बोट कवर 108 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 264 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 20 आवर्स। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 75% ऑफ स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम। अच्छा, डाउनस्ट्रीम और स्टिल वाटर का रेशियो दे रखा है तो उससे अपस्ट्रीम का रेशियो भी निकल जाएगा। इसमें क्या रेशियो देगा, स्टिल वाटर 75% ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अलोंग द स्ट्रीम। अपस्ट्रीम हो जाएगी 2x।
स्पीड ऑफ बोट इज दे रखी है। अब इससे पहले तो हम स्पीड निकालेंगे उनकी एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि इसमें कहा है कि 108 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 264 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 20 आवर्स में कंप्लीट करती है। ओपन प्लस 20x, ये एक्स से चला जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 6। इससे हमारे पास इन सब इनकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी डाउनस्ट्रीम, स्टिल वाटर और अपस्ट्रीम की। उसके बाद कहते हैं स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ बोट इज डिक्रीज बाय 33% एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इंक्रीज बाय 33%। जब भी कुछ भी ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं ना, वो हम हमेशा स्टिल वाटर में करते हैं, क्योंकि अगर डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में करेंगे तो इसमें तो ऑलरेडी स्ट्रीम ऐड है, तो इससे सही नहीं होगा। हम हमेशा स्टिल वाटर में ही करेंगे। तो इसकी स्ट्रीम कितनी है, 6 है ना। स्पीड ऑफ बोट इज डिक्रीज बाय 1/3, तो इसमें 1/3 घटक लेस कर देंगे तो 12 हो जाएगी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंक्रीज बाय 1/3, स्ट्रीम हो जाएगी 8। ठीक है, अपस्ट्रीम हो जाएगी इसकी स्पीड 4 और डाउनस्ट्रीम हो जाएगी 20। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट 196 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये हमको फाइंड करनी है। 9.8 आवर, दिस इज आवर राइट आंसर, 9.8 आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गई इतना ही है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं रेगुलरली आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। और ये हमारे चैनल पे तब तक सीरीज चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, इसलिए आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू।